हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ अश्विनी में। और ये जियोग्राफी का मतलब भूगोल का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और इसका पहला पार्ट हम पहले वीडियो में देख चुके हैं और इसका दूसरा पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है, क्या लिखा है? कंस्टेलेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नक्षत्र या फिर तारा मंडल, ये होता है। अब ये क्या होता है? नक्षत्र या तारा मंडल। तो नाम से ही स्पष्ट है, तारा मंडल मतलब जो तारों का समूह होता है उसे ही हम नक्षत्र कह सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है व्हाइल वाचिंग द नाइट स्काई। जब हम रात के आसमान को देखते हैं, मतलब रात के समय जब हम आसमान को देखते हैं, वी में नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो हम ये देखते हैं कि आकाश में तारों का जो अलग अलग समूह होता है वो कुछ अलग पैटर्न पर बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड कंस्टेलेशन। उन्हीं पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं? कंस्टेलेशन कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं या फिर तारामंडल कहते हैं। नक्षत्र का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये होता है कि आसमान में कुछ ऐसे तारे होते हैं जो कुछ अलग पैटर्न पर होते हैं, कुछ आकार का निर्माण करते हैं। तो बस उन्हीं को क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। द कॉमन कंस्टेलेशन आर एज फॉलोज। कुछ सामान्य नक्षत्र नीचे दिए गए हैं, उनको हम आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्या है। देखिए, पहला है उर्सा मेजर या बिग बियर या फिर सप्त ऋषि। ये होता है, ये हमारा पहला कंस्टेलेशन है। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए लिखा है जनरली। जनरली मीन्स सामान्यतः वी कॉल उर्सा मेजर एज द सप्त ऋषि। हम लोग उर्सा मेजर को क्या कहते हैं? सप्त ऋषि कहते हैं। इट इज कॉल्ड आल्सो बिग बियर। और इसे बिग बियर भी कहा जाता है। बिग मतलब बड़ा और बियर मीन्स भालू। तो अब इसे बिग बियर क्यों कहा जाता है? बिकाज मीन्स क्योंकि इट्स स्टार्स आर अरेंज इन सच वे डैट आर सीन टू फॉर्म द आउटलाइन ऑफ ए बिग बियर। मतलब जो ये तारे होते हैं ये इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि ये एक बड़े भालू की आकृति की रूपरेखा का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसे बिग बियर भी कहा जाता है। जो यहाँ पे आपको फिगर में ऐसे तारे दिख रहे हैं, तो इन्हीं से ऐसे अगर हम मिलाएं इनको ऐसे इस प्रकार से, तो ये कुछ आकृति का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं? एक बड़े भालू की रूपरेखा को तैयार करते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? उन्हें बिग बियर भी कहते हैं। तो ये इतना हो गया कि पहला हमारा क्या है? उर्सा मेजर। और उर्सा मेजर को ही हम क्या क्या कह सकते हैं? बिग बियर भी कहते हैं और सप्त ऋषि भी कहते हैं। तो ये चीज़ इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देख लेते क्या है। देयर आर 7 स्टार्स इन दिस कंस्टेलेशन। और ये जो नक्षत्र है इसमें केवल कितने स्टार होते हैं? 7। कितने तारे होते हैं? 7 तारे होते हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं उर्सा माइनर या फिर लिटिल बियर कंस्टेलेशन, ये होता है। अब ये देख लेते हैं क्या होता है। पहला था उर्सा मेजर और दूसरा है उर्सा माइनर। वैसे तो मेजर मीन्स बड़ा होता है और यहाँ पे माइनर है, तो जाहिर सी बात है कि उससे कुछ छोटा होगा। तो पढ़ लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है दीज स्टार्स आर लाइक दोज इन उर्सा मेजर। देखिए लिखा भी है कि ये स्टार जो होते हैं ये उर्सा मेजर की तरह ही होते हैं, बट लेकिन
दीज स्टार्स आर क्लोज टुगेदर, लेकिन ये स्टार क्या होते हैं कि एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। उर्सा मेजर दूर दूर होते हैं, इसलिए बड़े भालू का निर्माण करते हैं। मतलब भालू का निर्माण नहीं करते हैं, उसकी आकृति की रूपरेखा तैयार करते हैं। नहीं तो आप लोग सोचे कि तारे ही भालू बनाते हैं। तो यहाँ से ये क्या होते हैं, ये जो उर्सा माइनर होता है ये क्या होता है कि ये एक दूसरे के करीब होते हैं। जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। एंड ट्विंकल लेस देन इन उर्सा मेजर, और ये जो होते हैं उर्सा मेजर से कम चमकते भी हैं। कौन से तारे, ये जो उर्सा माइनर के होते हैं ये, जिन्हें हम लिटिल बियर भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, इससे उर्सा मेजर जो इसके पहले हमने पढ़ा था उससे कम चमकते हैं। दीज आर आल्सो 7 इन नंबर्स, ये भी क्या होते हैं, संख्या में 7 ही होते हैं। 7 होने का मतलब कि जो इसमें तारों का समूह होता है वो कितना होता है, 7 होता है। इसके बारे में और भी है, आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा है एट द उर्सा माइनर इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस विच इज कॉल्ड पोल स्टार। एट द उर्सा माइनर, उर्सा माइनर में इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस, जो उर्सा माइनर है उसमें एक औसत ब्राइटनेस का मतलब औसत चमकदार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारा है। विच इज कॉल्ड पोल स्टार, जिसे हम पोल स्टार कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वो उर्सा माइनर को ही क्या कहते हैं हम, पोल स्टार या ध्रुव तारा। दिस स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और जो ये तारा है ये हमें उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। मतलब ये हमें ये बताता है कि उत्तर दिशा इसी साइड में है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, और ये तारा हमेशा सेम पोजीशन पर ही रहता है, मतलब एक ही स्थिति में रहता है। इन द स्काई, कहाँ, आसमान में। मतलब जो ये तारा है ये आसमान में एक ही पोजीशन पर रहता है, अपनी जगह चेंज नहीं करता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार, और हम जो है पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा का जो पोजीशन है उसका पता हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सप्त ऋषि। किसके द्वारा, सप्त ऋषि के द्वारा हम पोल स्टार का पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और सूर्य के बारे में। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप लोग कर दीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।